हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए प्रयोग कराए जाते हैं। हम रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। अम्ल और क्षार यदि हमें दे दिया जाएगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये दिया गया पदार्थ हमारा अम्ल है या क्षार है? तो हम इसकी पहचान करने के लिए ही सूचक का प्रयोग कराते हैं। और सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होते हैं और दूसरे मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक होते हैं। तो हम पहले प्राकृतिक सूचक देखते हैं। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, वैनिला, प्याज, लौंग आदि। अब प्राकृतिक सूचकों में अगर हम पहला सूचक लिटमस लेते हैं तो ये लिटमस ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। एक पौधा होता है जिसका नाम लाइकेन होता है। इसकी पत्तियों का रस का रंग लाल या बैंगनी होता है। उससे दो तरह के लिटमस पत्र बनाए जाते हैं, लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र, जो हम प्रयोगशाला में सूचक के रूप में प्रयोग कराते हैं। अम्ल और क्षार को जानने के लिए प्रयोग कराते हैं। अगर हम नीले लिटमस पत्र को अम्ल के साथ डुबोते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। और अगर हम लाल लिटमस पेपर को क्षार के साथ डुबोते हैं तो वह नीले रंग का हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि नीला लिटमस पे मान लेते हैं कोई एक पदार्थ आपको विलयन के रूप में दे दिया गया तो उसमें हम दोनों लिटमस पेपर का प्रयोग कराएंगे। पहले हम कोई भी ले लेते हैं, नीला लिटमस पत्र ले लें या लाल लिटमस पत्र ले लें। हमने मान लीजिए नीला लिटमस पत्र ले लिया तो अगर दिया गया पदार्थ हमारा क्षार होगा तो नीला लिटमस पत्र ज्यों का त्यों नीला ही बना रहेगा। ये तभी लाल रंग का होगा जब दिया गया विलयन अम्लीय होगा। ठीक दूसरा लाल लिटमस पत्र जो होता है वो क्षार के साथ नीला रंग देता है। अगर दिया गया विलयन अम्लीय है तो लाल लिटमस पत्र अगर हम डुबोते हैं तो वो लाल ही बना रहेगा। अगर हम दिए गए विलयन में लाल लिटमस पत्र को डुबोते हैं और उसका रंग नीला हो जाता है तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो दिया गया विलयन है वो क्षार है। दूसरा प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी। हल्दी आपने देखा होगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो अगर हमारे कपड़ों में सब्जी गिर जाती है, चूंकि सब्जी में हल्दी का प्रयोग कराया जाता है और वो सूख जाता है, और जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो उसी हल्दी के स्थान पर, उस सब्जी के गिरने के स्थान पर हल्दी होने के कारण हल्का लाल भूरा रंग बन जाता है। वो क्यों बन जाता है? क्योंकि हल्दी अम्ल के साथ तो कोई प्रभाव नहीं देती है, लेकिन अगर हम उसके साथ क्षार लगाते हैं तो वो लाल भूरे रंग में बदल जाती है।
तो जैसे ही हमने साबुन से उसको धोया, तो चूंकि साबुन का जो जलीय विलयन होगा वो क्षारीय होगा, तो वो क्षारीय विलयन जब हल्दी के दाग के संपर्क में आएगा तो वो लाल भूरे रंग का हो जाएगा। तो एक हल्दी जो हमारा पदार्थ है वो भी एक सूचक के रूप में प्रयोग कराया जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा जब हम लोग घरों में प्याज काटते हुए देखते हैं तो प्याज के रस की वाष्प हमारी आंखों में लगती है और आंखों में उस वाष्प के लगने के कारण जलन होने लगती है, हमें आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि प्याज में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जब वाष्प के रूप में हमारी आंखों में पड़ता है तो हमारी आंखों में जलन उत्पन्न करता है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो प्याज के रस में अम्ल की गंध आती है, क्योंकि प्याज का रस जो होता है वो अम्लीय होता है, तो अम्ल की गंध आती है। अब ये गंध के अनुसार सूचक प्रयोग में कराया जाता है। जब हम उसमें अम्ल मिलाते हैं तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम जैसे ही उसमें क्षार मिला देंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। चूंकि आपको मालूम है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया जब करते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं और उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब क्षार के साथ अगर हम क्षार मिला देते हैं तो देखते हैं कि वो गंध समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ आपके प्राकृतिक सूचक हो गए। अब नंबर 2 के आते हैं मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक, आर्टिफिशियल सूचक। ये हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? इसमें आता है ऐसे सूचक जो हम प्रयोगशाला में निर्मित कर लेते हैं, वे संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे फिनाल्फिथेलिन, मेथिल ऑरेंज। ये हमने आपको एक टेबल बना दी, आप देख रहे हैं सूचक फिनाल्फिथेलिन है। फिनाल्फिथेलिन का जो सूत्र होता है वो C20H14O4 होता है। ये मूल रूप से रंगहीन होता है। रंगहीन होता है जो अम्ल के साथ रंगहीन ही रहता है, लेकिन क्षार के साथ ये बहुत अच्छा प्यारा गुलाबी रंग देता है। और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज, C14H14N3NaO3S। इसका जो मूल रंग होता है वो नारंगी होता है। ये नारंगी रंग का मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है, क्षार के साथ पीला रंग देता है। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा सूचक ये आपको तैयार हो गया होगा। आगे इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, नोट्स भी अवेलेबल होगा, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।